जब से ईद खत्म हुई है ना, मैंने एक बार भी डिजर्ट नहीं बनाई और ये लोग मिन्नतें कर करके थक गए हैं। अभी जाके ना मैं चुप करके इनके सामने बैठ के खुद खाने लगी हूँ, तो फिर देखती हूँ कि ये क्या करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे। खैर, पहले तो मैंने चूज़ किया अपना आउटफिट जो पहनना था वीडियो के लिए। अदरवाइज़ अगर मैंने ना वीडियो बनानी होती तो मैं अपने पीजेस में ही फिर रही होती, क्योंकि घर पे कोई और तो है नहीं। जब ससुराल में आप रहते होते हैं तो तब आपको ठीक ठाक तो ज़ाहिर है रहना पड़ता है, पर जब आप अपने घर में खुद ही होते हैं तो आप ऐसे ही फिर रहे होते हैं। खैर, मैं हो गई रेडी। और ये जो कुछ लोग सीटाफिल बोलते हैं, सेटाफिल बोलते हैं, इसके बारे में रिसर्च आ रही है कि इसमें कैंसर एजेंट्स हैं। तो ये आप वीडियो तो देख रहे हैं, उसके बाद से मैंने इसको यूज़ नहीं करना है। और मैंने इसके ऊपर रिसर्च पूरी तरह से नहीं किया, पर इसके ऊपर 6 लोगों ने सू कर दिया है इस कंपनी को। सो अगर आप भी सीटाफिल यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली अपनी रिसर्च करके इसको फेंक दें। अच्छा जी, अब आते हैं, ये मैं क्या निकाल रही हूँ, ब्रूच निकाल रही हूँ। शहजाद ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किए थे, तो कहते हैं आप इनको यूज़ ही नहीं करती हो, पड़े ही रह गए हैं। तो मैंने सोचा चले मैं दुपट्टे वगैरह पे लगाया करूँगी, तो ये क्राउन वाला मैंने चूज़ किया था। सोच मुझे क्या आ रही थी, जब हामी छोटा सा था, अभी मिशू नहीं था, तो हम सऊदी अरब में थे और फ्राइडे सैटरडे ऑफ हुआ करता था। तो थर्सडे को मैं बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनाती थी और शहजाद कहते थे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ, क्योंकि मैंने फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन दिन रात नाश्ता खाना बिरयानी का ही करना है। तो मैं ढेर सारी बिरयानी बनाती थी। अब क्या होता है कि अब फ्राइडेज़ को मैं इजी सी चीज़ बनाती हूँ। उसकी वजह ये है कि अब चैनल ही कुकिंग का है, तो पूरा वीक कुछ ना कुछ अच्छा बनता रहता है। तो फ्राइडे को मैं अपने आप को देती हूँ कंफर्ट, ताकि कुछ इजी सा बनाऊँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस, लेकिन वो ज़रा स्टिकी राइस टाइप होंगे, ताकि उसके साथ किसी भी सॉस की या ग्रेवी की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे चाइनीज़ राइस के साथ कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं ना ग्रेवी वाला। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें डाल दिया चिकन, और फिर साथ सोया सॉस थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, और इसमें जाएगी चिली सॉस, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये विनेगर। नमक मैंने नहीं डाला, क्योंकि नमक आगे राइस में भी डल जाएगा। सोया सॉस में ऑलरेडी काफ़ी नमक होता है, तो बस ये इनफ है। अब स्टर फ्राइड राइस बनाने और साथ में कैरेट हो रही ना घर पे, मेरे साथ ये सीन हुआ है। अभी मैं बकाला को खुद कॉल नहीं करती, या तो हम नहीं करता है या शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास अब उन्हीं का वेट कर रही हूँ, थोड़ी देर में आने वाले हैं। सोचा तो मैंने ये था कि मैं काम ज़रा जल्दी शुरू करूँगी, पर नहीं जल्दी शुरू हुआ। कोई बात नहीं, तो वो फिर अभी गाजर भी आ जाएगी ना, तो वो डाले बगैर तो राइस का मज़ा नहीं आता। उतनी देर राइस बॉयल होने रख देती हूँ, यही हो सकता है। नौश का किचन है एक लैब, जिसमें तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और जब आपके हैरान कुन कमेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा भी आता है, और फिर मैं उनके रिप्लाई भी आपको करती हूँ, गाइड भी करती हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ ना जो राइस, इसमें अब गाजर तो मेरे पास है नहीं, पर मेरे पास क्यूकम्बर्स हैं, और मैं क्यूकम्बर्स ज़रूर डालूँगी। मैंने पिछले राइस में डाले थे ना, तो उसमें पूछा कई लोगों ने, वो तो सैलड टाइप पास्ता थी, सॉरी मैकरोनी में मैंने डाले थे क्यूकम्बर। और बहुत क्वेश्चन आए थे कि मैकरोनी में कौन डालता है खीरा। तो जब मैकरोनी पूरी तरह से पका के लास्ट में आप उसको चूल्हा बंद करके क्यूकम्बर डालते हैं ना, तो वो थोड़े से यानी कच्चे नहीं रहते जैसे इस तरह हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्रंची रहते हैं, और वो जो मुंह में क्रंच आता है उसकी क्या ही बात है। तो नौश से आप जो है ना ट्राई ज़रूर किया करें चीज़ें, आपको मज़ा आएगा। तो ये जो है मेरे पास चाइनीज़ राइस, उसमें भी मैं खीरे ही डालूँगी, क्योंकि मेरे पास गाजर नहीं है। तो आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं खीरा कच्चा ही खाना है, आप इसको पका नहीं सकते। वेजिटेबल है, आपकी चॉइस है, पका लें या ना पका लें। कैबेज है ना, मेरे घर में इतनी ज़्यादा शौक से खाई नहीं जाती। इसके दो तीन ऑप्शन हैं, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। या तो मैं इसके किमची राइस बना लूं, या मैं इसके पिकल बना लूं, या मैं इसकी कोई पराठा, या फिर सालन भी बहुत थोड़ा सा बनेगा। खैर, आप मुझे बताना मैं क्या बनाऊं। अच्छा, अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं फ्राइंग पैन में केक बनाने लगी हूँ, और उसके लिए मैंने अंडे ले लिए हैं, इसमें वेनिला एसेंस और साथ में विनेगर भी डालूंगी। अभी ब्लेंड करना था, लेकिन उतनी देर में ये चिकन पक गया। तो ये देखिए अभी थोड़ी सी सॉसी सा है ये, तो मैंने साइड पे कर दिया, क्योंकि हमें स्टिकी राइस चाहिए ना। तो राइस भी जो मैंने पकने के लिए रखे हैं ना, वो भी मैंने ज़रा सॉफ्ट वाले राइस पकाए हैं, खड़े खड़े मैंने बिल्कुल नहीं रखे। बस
बस इसमें मैंने थोड़े से ऑयल में प्याज डाल दिए हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। वैसे इसमें जिंजर की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट गार्लिक ही काफ़ी होता है, पर मैंने इकट्ठे पेस्ट बना के रखी होती है ना, तो मैं फिर हर चीज़ में वही डाल देती हूँ। टू बी ऑनेस्ट टेस्ट का इतना पता भी नहीं चलता, अगर आप चॉप करके डालेंगे या स्लाइस करके जूलियन कट करके फिर फ़ौरन पता चलेगा कि हाँ भाई गार्लिक इसमें जिंजर भी डाला हुआ। अच्छा खैर, जब ये थोड़ा सा सौते हो गया था तो मैंने इसके अंदर ना फिर डाल दिए मटर। मटर ब्लैंच हुए हुए होते हैं पर थोड़े थोड़े से ज़रा कच्चे होते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा मैंने पकाया और उसके बाद बाकी की चीज़ें डाल दी हैं, क्योंकि कैबेज, बेल पेपर और खीरे सब ऐसे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो इनका ना क्रंच ख़त्म हो जाएगा। तो बस हल्का सा डाल के मैं तेज़ फ्लेम पे इसको सौते कर रही हूँ और बस इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल दूँगी। जितनी में सौते हो रहा था मैंने कहा चलो ये काम तो करे ना। अंडे थे, वेनिला और विनेगर था और साथ में चीनी डाली है, तो इसको अंडे और चीनी को यानी कि हम ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंडर में डाल के करें ना केक को तो बड़ी जल्दी ब्लेंड हो जाता है। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया ऑयल और दूध। सारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक साथ डालने होते हैं और फिर उसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डालने होते हैं। अगर आप नए बेकर्स हैं तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप इकट्ठे सिफ्ट ज़रूर कर लें पहले। थोड़ा सा मैंने इसमें साथ में सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आपको मैं इसका शॉर्ट बना के भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अच्छा, और ये बस इसको मैंने डाल दिया है बोल में और अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लावर, साथ में कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर और मैदा। की दफ़ा जो है ना वो मेरे से कैमरा ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, पॉज हो गया था। मैंने इसमें डाला है मैदा 2.5 कप, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर, और मैंने कोको पाउडर डाला। आई थिंक वो नज़र आया होगा। उसके बाद अभी जो मैंने डाला है वो तो अब मेरे से वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मुझे याद ही नहीं रही कि मैंने। अभी बच्चे जो है ना वो स्कूल से आए नहीं थे, बस आने ही वाले थे किसी भी टाइम, और उसको फिर अजानें वगैरह शुरू हो जाएंगी और फिर स्टार्ट हो जाएगा उनका स्कूल। तो मैंने सोचा बस खड़े खड़े जल्दी जल्दी चीज़ें समेट दूँ, और ताकि बच्चे आए ना तो खाना भी तैयार हो, किचन भी साफ़ हुआ, क्योंकि फ्राइडे का वो दिन होता है कि हमने ना बाद में आफ्टरनून में बाहर ज़रूर कहीं निकलना होता है। उतनी देर में आ गए बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक ठाक। शूज उतार दो। एग्जाम फिनिश। तो हैप्पी ही नहीं लग रहे, दिल चाह रहा आपका कि शायद आपने और पेपर देने हैं। नहीं, मैं असल में इतना वो हैप्पी नहीं हूँ, मैं ड्यूटी के मेरे अच्छे हुए हैं, ये नहीं कि स्ट्रेस में था ये सारा। हाँ, हैप्पी कहाँ खत्म हो गया, अच्छी तरह से खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज का कैसा हुआ प्रैक्टिकल? आज का हुआ 50 इजी। अच्छा, प्रैक्टिकल था ना वो, तो वैसे भी आपको माशाल्लाह। तिहामी का बड़ा होने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उसको मुझे बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं पड़ता। तिहामी माशाल्लाह से खुद ही कर लेता है, बस एक मिशू है वरना दो होते हैं जो छोटे छोटे एक जितनी एज के, फिर दोनों को पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, आपसे बातें करते करते मैंने अंडे बीट किए, उसमें मैंने नमक डाला और चिली सॉस डाली है। चिली सॉस से ना बड़े फ्लफ़ी से फूले फूले से अंडे बनते हैं। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स एक साइड पर कर दी हैं, दूसरी साइड पर अंडा जो है ना उसको स्क्रैम्बल कर दिया है। मैं सोच रही थी जो ज़्यादातर बेकिंग है ना मैं आपको वो गैस पे ही करके दिखाया करूं, इसलिए कि इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं कि बिजली इतनी महंगी है, हम बेक कैसे करें। और मैं तो बेकिंग खूब सारी करती हूँ, तो मुझे आदत ही नहीं है चूल्हे पे बेक करने की, पर इंशाल्लाह मैं साथ साथ खुद ही प्रैक्टिस करूँगी। जी बेटा, तो और ऐसे बताऊँगी ना कि आपके इजीली घर पे हो जाए, तो हर चीज़ Your choice. If you want to go right now, you can, because first azan happened. ज़्यादा नहीं अब पकाना, बस अंडे फ्लफ अप हो गए हैं। तो मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया, आपने देखा थोड़ी थोड़ी सी स्टिकी ग्रेवी भी थी, और साथ में राइस भी खड़े खड़े तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अंदर हम डालेंगे ढेर सारी केचप, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, और इसमें डाल लें एक वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस, बड़ी मज़े की होती है। ओरिजिनल वाली ऑयस्टर सॉस की तो क्या ही स्मेल होती है, हम तो नहीं खा सकते, हालांकि वो हलाल है, पर ये जो वेजिटेरियन वाली होती है ना वो अगर आपको कहीं से मिले तो ज़रूर डालें। मैंने इसमें नमक डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, मेरी वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस ख़त्म हुई हुई है, इसमें मैं केचप डाल दिया है, और अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें सोया चिली सॉस और डाल सकते हैं। और बस ये राइस जो है ना ये गरम गरम ही मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने से ज़रा और ये होगा कि थोड़े से और ये टूट जाएंगे, स्टिकी से हो जाएंगे, तो और मज़ेदार लगेंगे।
राइस देखा कितने मज़ेदार स्टिकी से राइस हैं, सॉफ्ट से। मैंने पानी इसमें एक्स्ट्रा डाला था ताकि ज़रा ये नरम नरम से राइस बन जाएंगे, देखें। और इसके साथ ना किसी भी अब ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ बेकिंग के टिप्स की तरफ। अब ये जो पैन है ना, इसको मैंने प्री हीट होने के लिए बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ, क्योंकि वो फिर एक नेक्स्ट ही लेवल हो जाता है, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मैंने सिर्फ उस पर पेपर लगाया है और स्प्रे कर दिया ऑयल का, ताकि पेपर जो है लगा रही है। देखिए हल्का सा मैंने चूल्हा किया और इसके ऊपर पेपर रख के ना, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है केक का बैटर। अच्छा, अब ये आपने फ्लेम कितना रखना है? फ्लेम आपने इतना रखना है जिस पे आप ना पैन केक बनाते हैं, ठीक है। पैन केक जलता नहीं है पर वो पक जाता है ना, आप उतना सही रखेंगे। आई थिंक ये टिप काफ़ी है कि अगर आपने पैन केक्स बनाए हुए तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो हल्के से थोड़े, बिल्कुल दम नहीं, दम से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, अब मैं उसके ऊपर डालने के लिए सॉस बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने कोको पाउडर ले लिया है, चीनी ले ली है, और साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और बाकी हम इसके अंदर दूध डाल देंगे और इसको पका लेंगे। और कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे, जो मैं फिर दिखाना भूल गई हूँ, नहीं तो ये कैसे पक के थिक होगा। तो खैर, इसमें आप जो है वो 2 टेबल स्पून जो है ना, वो मेजरिंग टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लावर के भी डाल देंगे साथ ही। ये सब आपने इकट्ठा डालना है और आपने इसको विस्क कर लेना है। और पहले मैंने 1 कप दूध डाला था, क्योंकि वो ना ज़रा कोको पाउडर मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब वो मिक्स हो गया फिर दूसरा कप भी डाल के, तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का केक बनता है। मैंने काफ़ी टाइम हो गया, जब से दावत ख़त्म हुई है ना, तब से मैंने कुछ मीठा बनाया ही नहीं है, क्योंकि आई थिंक क्या हो गया, ईद को एक 2 हफ्ते हो गए हैं ना, हाँ 2 वीक्स हो गए हैं ईद को। और अभी बच्चों का आज आखिरी पेपर था तेहामी का, तो इस वजह से उसको चाह रहा था वो कि मम्मा कुछ मीठा बना के तो देना। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, मैंने किया एक और एक्सपेरिमेंट। मेरे लिए सैडनेस की बात ये थी कि मेरे पास पाइनएप्पल नहीं थे, और ये जो नेक्टरीन है, इनसे मैंने कुछ मज़ेदार किस्म का मीठा बनाना था। आइसक्रीम बनानी थी, जस्ट इमेजिन, मैंने इससे आइसक्रीम बनानी थी। पर मैंने सोचा कि चलो इसी को ग्रिल कर लेते हैं, क्योंकि कुछ तो ज़रा जूसी सा हो ना इन राइस के साथ। और जो राइस है उनके साथ पाइनएप्पल तो बहुत मज़े के लगते हैं। आप में से बहुत से लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि आप भी पाइनएप्पल किस तरह राइस में खा लेते हैं। उसी तरह ही जैसे पिज़्ज़ा का कॉम्बिनेशन होता है पाइनएप्पल के साथ, लिटरली मुंह में पानी आ जाता है। ودخل صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها صادقة حتى قال قائل: ذكر الصديق نفسه وأسرته وماله لحبيبه صلى الله عليه وسلم لهما، ودعا بدوام الخير والأمان عليهما. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان ومن يعيش رئيس الدولة بحفظك وكن له عونا وسندا. जुम्मा भी हो गया और उतनी देर में ये केक जो है ये भी रेडी हो गया। तो मैंने सोचा आपको इसको दूसरी साइड से दिखा देते हैं। तो ये देखें, केक जला नहीं है बिल्कुल, बस थोड़ा सा हल्का सा नीचे से इतना सा टच तो ज़ाहिर आता ही है। ये बिल्कुल भी बर्न नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इसी तरह हल्का फ्लेम रखना है। 35 से 40 मिनट्स में केक पक के ना तैयार हो जाता है। आपने पैन को हिला के देखना है, अंदर कोई चीज़ प्रिक नहीं करके देखनी, नहीं तो सारा केक की एयर निकल जाती है। आपने पैन को झटका दे के देखना है कि अंदर लिक्विड हिल रहा है या नहीं हिल रहा। अगर नहीं हिल रहा तो मतलब केक तैयार है, तभी आप इसको चेक करके देखें टूथपिक से। अच्छा, अभी मैंने केक क्या किया कि वो जो सॉस हमने बनाई थी ना, कस्टर्ड टाइप बन गया वो, तो मैंने उसको थोड़ा सा पानी में डाल के मिक्स करके ना, तो एक चॉकलेट मिल्क टाइप बना लिया है। तो मैंने इसको टूथपिक से पोक किया केक को, और इसके ऊपर मैंने सारा चॉकलेट मिल्क डाल दिया है, अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। Batana how much you want. It has chicken as well. The whole plate. The whole plate? You finish this? Chalo, if you finish, you can get more. Okay? What's this? Chocolate? Peach. No, peach. It's peach. Peach with what? Nothing. Grilled? Yeah, grilled peach. I wonder. जल्दी खा लो, बहुत मजा आ रहा है। आ जाओ शाबाश। बताओ जल्दी से कितना डालूं? Mommy wants 2 spoons. Yeah. Illy, Mishu, can you give me one more big plate? Okay. Illy, आ जाओ। Mommy, thanks. Chinese standard. आ जाओ ना। कितना? Oh wow. कितने No का? थोड़ा कम कर दें प्लीज, मेरे Chinese. ओके, और कम? थोड़ा बस पीच? बस 2 दे दें। पर केक दे दें मुझे से।
थैंक यू। वो तो लगी लेकिन वापस स्मेल रेजिस्टेंट हो गई। Mama, जी बेटा। this tastes exactly like Chinese pandas and the rest. ओके। I'm a Chinese man. चाइनी मैन। चाइनी। मिशु को लगता है चाइनीज जो है ना वो प्लूरल वर्ड है, तो मिशु अपने आप को बोल रहा है आई एम अ चाइनी मैन। कहते हैं ये चाइनीज फूड, मैंने कहा यस, तो कहते हैं आई एम चाइनी मैन। कुछ और भी चाइनी बोल रहा था ना, जब पैंडा चाइनीज जैसे पूछा था, इज इट चाइनीज फूड? चाइनी फूड। और इसकी टीचर ने जब ये बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे थे ना ये वॉर के दिनों में, तो इसकी टीचर ने जो है वो करवाई थी सिंगुलर प्लूरल करवाए थे। वैसे ये सारे के सारे बच्चे, अब तो मेरा ख्याल है कोई एक बच्चा भी नहीं होगा जिसे इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तो अब तो बच्चे मतलब उनकी आम लैंग्वेज है, तो ये इनको क्या प्लूरल नहीं आती। वैसे बोलता है बिल्कुल सही, लेकिन क्या हुआ कि जब टीचर ने प्लूरल सिंगुलर बताया तो उसके बाद कह रहा था कि क्या कहता आई मिक, मिक्सिंग कर रहा था, तो मैंने कहा कैन ट्राई, तो लो लेट मी मिक्स। हाँ तेहामी ने ये मिक्सिंग कर रहा था, मेरे साथ किचन में हेल्प करा रहा था, तो तेहामी आया और तेहामी ने कहा कहना है मिक्स, कहना है तो कहते नो लेट मी मिक, उसको लगा था कि मिक्स जो है वो प्लूरल है, लेट मी मिक। राइस तो बहुत मज़े के हैं, लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट था कि मेरे पास पाइनएप्पल नहीं है, बड़ा मुझे दुख हुआ। तो मैंने पीच जो है ना, पीच नहीं बेसिकली नेक्टेरिन है, वही पीच ही काइंड है, तो मैंने इनको ग्रिल कर लिया, और लेकिन इनका कॉम्बो नहीं अच्छा। मिशु डू यू लाइक दिस कॉम्बो विद पीच एंड राइस? अच्छा मिशु को अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं खास लग रहा, आपको? लेकिन राइस बहुत मज़े के हैं, ज़रूर ट्राई करें आप। जितनी देर में हम खाना खा रहे थे उतनी देर में इसने काफ़ी सारा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लिया है केक ने, तो इसके ऊपर फिर मैंने डाल दिया ये चॉकलेट जो हमने सॉस बनाई थी। इसको आपने कवर करके रखना है, नहीं तो इस पर फिल्म बन जाएगी। अगर आपको लगता है जैसे कस्टर्ड के ऊपर नहीं एक लेयर बन जाती, अगर किसी भी सॉस पे लेयर बन जाए ना, तो आप क्या करें कि उसको ब्लेंडर में डाल के ना ब्लेंड कर लें, या किसी चॉपर में डाल के ग्राइंड कर लें, तो वो इतनी फाइन दोबारा से बन जाती है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है बहरहाल। लेकिन अगर उसके ऊपर क्लिंग रैप लगा देंगे तो नेक्स्ट स्टेप से बच जाएंगे। तो मेरे पास पड़े हुए थे वॉलनट्स, तो मैंने सोचा वॉलनट्स लगा देती हूँ, लेकिन तौबा वॉलनट्स ने जो सीन किए। ठीक ठाक, आप सुनाएं। Ready? रेडी? हाँ वही, हाँ रेडी। Ready. How is everything? ठीक ठाक, आप सुनाएं। तबीयत कैसी ये है? क्या लंच बॉक्स है? जब ये वो मिठाई नहीं हुई वाली अच्छा वो, कैसे? अच्छा अच्छा, हाँ। कैसे? ऐसे बता। आप सुनाएं। ठीक ठाक। आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े का और बहुत ही डेकेडेंट और उई गुई सा ये केक है, ज़रूर ट्राई करना। जब से ईद खत्म हुई है ना, मैंने एक बार भी डिजर्ट नहीं बनाई, और ये लोग मिन्नतें कर करके थक गए हैं। अभी जाके ना मैं चुप करके इनके सामने बैठ के खुद खाने लगी हूँ, तो फिर देखती हूँ कि ये क्या करते हैं। हाँ ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो खाना खा लिया, मैं डिजर्ट खाने लगी। नहीं ये क्या है यार? नहीं 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 नहीं। क्या नहीं नहीं? नहीं 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 नहीं। भाग्य ये स्पून लेने गए होंगे। देखो जरा चीटर, मेरे ऊपर ना गिरे। ओह वाओ। इतना अच्छा है। थैंक यू। पहले में है। हाँ पहले ये क्या अकेले अकेले लगे हुए हैं? डिजर्ट खा रहे हैं, देखिए तो। आज आप भी ज्वाइन करें। हाँ, गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बेटा go ahead, go ahead. I'm going to गिरा bring दो, this गिरा one. दे, नीचे गिरा दो। मैं भी गिरता पड़ता हुआ आ रहा हूँ खाने के लिए। हाय। देखिए तो। इसमें मेरी स्पून थी। अच्छा चलिए खा रहे हैं। चू। खा क्या रहे हैं? वॉलनट खाए, दो वॉलनट इकट्ठे खाए। बाबा इसको सीधी। वाह। क्या मिलाई है ये मुंह में यार? Mama, लेकिन ऊपर पुराने वॉलनट्स। Mama, वॉलनट्स तो मेरे ख्याल है कोई 4-5-6 महीने के पड़े हुए ये। तो फील हो रहा है इसमें पुराना ऑयल। साथ में डीजल की स्मेल भी आ रही है। chocolate kiss. फोर चलिए वॉलनट के बगैर तो खीर है यार। वॉलनट के बगैर। Mama, कसम से मजा आ गया। chef's no chocolate kiss. Kiss. शो देम Chocolate kiss. मजा आ गया यार। बहुत मजे का। सुपर सॉफ्ट फ्लफी
क्रीमी, मुंह में घुल रहा है, मजा आ रहा है, स्पून ही ना रुके बिल्कुल जो। क्रीमी बड़ा होता इसको बंदा जो कॉफी तो साथ रुकी है। आपकी नहीं, चल खा लेंगे मैं देख रहा हूँ आप लोग गिन रहे हो कितने खाओगे। मैं चाह रहा हूँ कि मिशी तो करते हम ही तो सारा ऐसे हाथ रुक करते जाए। हैं। नहीं सारा खराब नहीं करो ना बेटा, ये दिस इज नॉट नहीं साइड फ्रॉम द साइड छोड़ दो लीव इट लाइक दिस। प्लीज। ओके हाँ अब खाओ बेटा, ऊपर से खराब नहीं करो, अच्छा नहीं लगेगा। मजा आ गया। यदि मेरे पे गिरा रहा है तो मैंने आपको उधर पीछे सोफे पे गिरा देना है। ऐसे बिल्कुल सबको गिराई जा रही है और ये गिरे हुए आके खा रहे हैं। गिरते क्या गिरते हैं शाह सवारी मैदान में, नीचे गिरते हैं उठ के फिर केक खाने लग जाते हैं। वाह 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 वाह, मैदान में केक पड़े हुए थे खाने के लिए, शाह सवारी है। वाह 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 नीचे गिरे तो नजर पड़ी केक फिर हाथी खाने लग गए। वाह। अप्रिशिएट करो मेरे विजडम को। ये स्पून उठा लो ना। मुझे नहीं खाना ओह, मुंह में रखो। इतनी जोर से मारा आपने मेरे मुंह में। सॉरी मुझे याद नहीं आया कि ब्रेसियन तो मैं मुंह में डाल रही। पता थोड़ी ना शाह सवारी के मुंह में जब ब्रेसेस पड़े हुए हैं। ब्रेसियन वाला शाह सवार नहीं, शाह सवारी घुड़सवार। शाह सवार घुड़सवार अब वो जितने घुड़सवार चलो शाह सवार नहीं है फिर सोच ले। Mama, Portugal. वैसे पुर्तगाल पार्टी को कहते हैं, किसी को लग रहा है अभी बोले उर्दू पढ़े हुए भी सदियां हो गई ना, तो अब शाह सवार घुड़सवार तो कंफर्म पता नहीं कि शाह सवार होता था कि वर्ड या नहीं। अब सोचें, चैट जीपीटी से पूछ ले। पहले बड़ी अच्छी तरह रटा लगा हुआ था सारी उर्दू का। Portugal. हाँ पुर्तगाल। मजा आ गया यार, मजा करा दिया जबरदस्त। बड़ा मजा आया। और शायद आज जो है ना जो राइस उसके साथ ग्रिल्ड पीच सर्व होगा आपको। ग्रिल्ड पीच, पीच क्या कॉम्बिनेशन है। पीच के अंदर चिकन पिसाया हुआ है। नहीं नहीं ग्रिल्ड है, वाकई ग्रिल्ड पीच है, इतना जूसी पल्पी। ग्रिल्ड चीप पीच बोले चीक आज चीक। ग्रिल्ड चीप। मिशु बैठ के पीछे कुछ नहीं बोल रहा। रीजन क्योंकि मैं हंग्री है। मैं कितना हंग्री है। How was your day? सबको उर्दू में बताओ क्या किया था आज स्कूल में, बताओ सबको। स्क्रीन करिए, स्क्रीन करिए, ओके। स्क्रीन या स्क्रीन? स्क्रीन करिए, स्क्रीन करिए, स्क्रीन करिए। ओह स्टडी नहीं किया आपने, स्क्रीन करी आपने। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, बताओ ना बताओ। मैथ ब्रेक अरबिक साइंस नो करिए। आर्ट। और क्या करिए, लंच करिए कि नहीं करी। चले ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नए काम और भी बहुत सारे करने थे पर हमने गपशप में जो है ना व्लॉग आपके इतना लंबा हो गया जब बाकी काम में आपसे मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी, बट फिर कभी मिलकर निकालता हूँ ना वॉलनट्स को साइड पे जरा। इनका भी मैं कुछ बना के ही आप लोगों को ही सर्व कर खुदा का वास्ता डीजल की स्मेल आ रही है। इतने पुराने वॉलनट किस्म से पुराना ड्राई फ्रूट होता है कभी कैबिनेट के कोने से भी मिलता था बचपन में। वैसे डीजल का रेट ऊपर हुआ है सब उसमें। और इसमें से बड़ी जल्दी ऑयल निकल सकता है, इतना ज़्यादा इसके नर्व भरा हुआ है। चलें जी। ओके, I love fish.